व्हाइट बॉल क्रिकेट में लगातार भारतीय टीम के गिरते ग्राफ के पीछे की बड़ी वजह पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार रजनीत, में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। बात आज व्हाइट बॉल क्रिकेट की करेंगे और लगातार भारतीय टीम कभी एशिया कप में हार जाती है T20 फॉर्मेट में, कभी हम वर्ल्ड कप हार जाते हैं T20 फॉर्मेट में, फिर हम न्यूजीलैंड में ओडीआई सीरीज हार जाते हैं और बांग्लादेश में भी शुरुआत हार के साथ होती है। और ऐसे में तमाम क्रिकेट फैंस के जहन में, तमाम जो भारतीय क्रिकेट को फॉलो करते हैं उनके जहन में बड़ा सवाल है कि आखिर व्हाइट बॉल क्रिकेट में ऐसा क्या हम गड़बड़ कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा ग्राफ जो है बहुत तेजी के साथ नीचे आ रहा है। क्योंकि हम बायलेटरल सीरीज में इक्का दुक्का मैचेस तो जीते हैं, लेकिन जैसे ही बड़े प्लेटफॉर्म की तैयारी की बात करें या बड़े टूर्नामेंट्स की तैयारी की बात करें, जैसे जैसे समय नजदीक आता है हमारी टीम बिखरने लगती है। अब कुछ वैसे ही हाल अभी 2023 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम का देखने को मिल रहा है, जहां पर भारतीय टीम का अगर हम ओडीआई क्रिकेट में परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत ज्यादा स्टेबल नजर नहीं आ रहा है। अब इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? क्या बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं? क्या बल्लेबाजों की सोच यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट नजर आ रही है? और क्या गेंदबाजी की क्वालिटी में एक बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है? इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर सबा करीम है और साथ ही राजकुमार शर्मा जी हैं, विराट कोहली के कोच हमारे साथ इस समय मौजूद है। और हर किसी के जहन में सबा भाई, जो बड़ा सवाल ये है कि कप्तान का क्या रन न बना पाना व्हाइट बॉल क्रिकेट में एक बड़ी वजह है कि हम बहुत स्टेबल क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हैं। चर्चा की शुरुआत रोहित शर्मा के फॉर्म से ही कर लेते हैं। T20 फॉर्मेट हो या ओडीआई क्रिकेट हो, आई हैंड कॉन्डिशन ऐसा लग रहा है कहीं खत्म सा होता जा रहा है, और जिसका खामियाजा अब हम भुगत रहे हैं कि पहले 10 ओवर में या पहले 6 ओवर में रन नहीं बन रहे व्हाइट बॉल क्रिकेट में, और हमें वो स्टार्ट नहीं मिली जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। क्या एक बड़ी वजह कप्तान का आउट ऑफ फॉर्म होना आप देख रहे हैं? देखिए, कई सारे फैक्टर्स हैं उसमें। एक मेजर फैक्टर कप्तान का खराब फॉर्म जरूर एक फैक्टर है। जब जब हम लोगों ने देखा है कि रोहित शर्मा अच्छे फॉर्म में रहते हैं, जो कॉन्फिडेंस लेवल रहता है भारतीय टीम का, अब तो चलिए कप्तान हो गए, पर इसके पहले भी रोहित शर्मा का बहुत ही इनवैल्यूबल एडिशन रहा है एक दिवसीय क्रिकेट में। और एक दिवसीय क्रिकेट से ही उन्होंने अपनी पहचान बनाई और उसके बाद उनको उनको दाखिले मिला है रेड बॉल क्रिकेट में। और इस समय चूंकि उनका खराब फॉर्म चल रहा है तो वो बहुत ज्यादा डीपली इफेक्ट करता है टीम को। और इसके बारे में मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को भी एहसास हो रहा होगा। बहुत जल्दी वो वापस अच्छे फॉर्म में आ जाए तो भारत की भलाई उसी में है। बिल्कुल। और राजकुमार सर, दिक्कत तब आती है जब एक बल्लेबाज कप्तान हो, क्योंकि आप कप्तान को ड्रॉप नहीं कर सकते। ऑल फॉर्मेट कैप्टन आपको बनाया गया है अभी तक, अब टिल दिसंबर तो आप ऑल फॉर्मेट कैप्टन ऑफिशियली होंगे। ऐसे में कप्तान का आउट ऑफ फॉर्म हो जाना ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि किसी युद्ध में से सेनापति के हाथ से सारे अस्त्र और शस्त्र छीन लिए गए और उनको उतार दिया गया मैदान पे। क्या है, आप भी देख रहे हैं, जैसे सभा भाई भी मान रहे हैं, कि आप भी मान रहे हैं कप्तान का आउट ऑफ फॉर्म होना बहुत बड़ा क्योस क्रिएट कर देता है? और खासतौर से व्हाइट बॉल क्रिकेट के जो मास्टर माने जाते हैं रोहित, वहां पर अगर उनका आउट ऑफ फॉर्म है तो पूरा जो इम्पैक्ट है वो टीम के प्रदर्शन पे पड़ रहा है। देखिए राजीव, मैं मानता हूं कि रोहित का आउट ऑफ फॉर्म होना एक एक वजह है। लेकिन ये सिर्फ यही एक वजह है ऐसा नहीं है। क्योंकि हम बाकी जगह पर भी काफी जगह पे लैग कर रहे हैं। लेकिन हाँ, रोहित का फॉर्म में होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है वनडे क्रिकेट में या व्हाइट बॉल क्रिकेट में भारत के लिए, क्योंकि वो एक अच्छी स्टार्ट देता है। और जब एक कप्तान अच्छी फॉर्म में हो या अच्छे रन बना रहे हो तो वो जो जिस तरह वो ड्रेसिंग रूम को कंट्रोल करता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब कैप्टन खुद ही स्ट्रगल कर रहे हो तो ड्रेसिंग रूम थोड़ा सा बिखर भी जाता है, क्योंकि वो उतने अथॉरिटेटिवली कैप्टन नहीं वो बात कर पाते, क्योंकि वो अपना अपने बारे में अपनी बल्लेबाजी के बारे में भी सोच रहे होते हैं, टीम के बारे में भी सोच रहा होता है। तो थोड़ी सी परेशानी जरूर हो जाती है और थोड़ा सा माहौल भी खराब होता है। लेकिन जैसा कि अभी सबा ने भी कहा कि जितना जल्दी वो फॉर्म में आ जाए उतना उतना जल्दी अच्छा होगा भारतीय क्रिकेट के लिए। बिल्कुल सभा भाई, आपके ठीक पीछे नेट्स में देख पा रहा हूँ, नेट्स में प्रैक्टिस चली है और प्रैक्टिस से ठीक पहले एक और नेट लगा हुआ है, यानी कि बॉल इस पार ना आ जाए इस बात का डर रहता है। लेकिन अब हमारे साथ दिक्कत ये कि कप्तान इस बार पहुंचा नहीं पा रहे बॉल को। इस बार जो पहुंच रहा है वो है कॉन्फिडेंस का लैक होना। और जब कप्तान अगर फॉर्म में नहीं होते, जैसा कि राजकुमार सर ने कहा, क्या आप भी मानते हैं उसका उसका असर, बल्लेबाजी का असर आपकी कप्तानी में भी नजर आता है? कई ऐसे लैप्सेस किए पिछले कुछ मैचेस में रोहित ने, जिसकी उम्मीद हम सब नहीं कर रहे थे, और जब कप्तान बनाए गए थे तो लग रहा था कि बस ट्रॉफियों के ढेर लग जाएंगे हमारे सामने। बट हाल फिलहाल तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है।
बल्कि उल्टा है कि बल्लेबाजी अगर अच्छी नहीं हो रही तो कप्तानी पे ऑटोमेटिक इफेक्ट नजर आता है उनकी। देखिए राजीव, यहाँ पे मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। जो आपने कहा कि अगर आपकी बल्लेबाजी अच्छी नहीं हो रही है, क्या उसका असर कप्तानी पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? निश्चित रूप से पड़ता है, क्योंकि वो आपके माइंड स्पेस में घुसा रहता है कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। आप चाहते हैं परफॉर्म करना, वहां पर हो नहीं, उसका असर पड़ता है। जब आप एक कप्तान के रूप में मैदान में उतरते हैं, तब जिस खुलेपन के साथ आप कप्तानी करते हैं वो आप कर नहीं पाते, क्योंकि दबाव हमेशा रहता है। आप जितना भी आप कोशिश करें कि नहीं, इससे मेरी कप्तानी पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, पर थोड़ा बहुत पड़ता है। और जिन जिन क्रिकेटर्स ने कप्तानी की है और खराब फॉर्म से गुजरे हैं, वो सब इसकी इसकी गवाही देंगे। अब दूसरी बात ये होती है कि आप जब टीम को बिल्ड करते हैं, तो आपकी कोशिश यही होती है कि देखिए, यहाँ पर रोहित शर्मा बहुत बड़े प्लेयर है, पर अगर उनका खराब फॉर्म चल रहा है तो यही तो अवसर है और खिलाड़ियों का कि वो स्टेप अप करें, और ये जो खराब फॉर्म का दौर चल रहा है रोहित शर्मा को, उसको कंपेंसेट करें। वो नजर नहीं आ रहा है इस टीम में, और परेशानी इसी वजह से ज्यादा बढ़ गई है। राजकुमार ने बहुत अच्छी बात कही कि सिर्फ यही एक वजह नहीं है कि भारतीय टीम मैच नहीं जीत रही है या फिर हम विश्व कप जीत नहीं पा रहे हैं। जो वजह है वो और भी ज्यादा है। एक वजह ये जरूर है, पर इसीलिए मैंने कहा कि टीम आपको इस प्रकार की बनानी होती है कि जब आपके एक या दो मैच विनर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तब टीम नीचे नहीं जानी चाहिए। तभी तो है कि अन्य खिलाड़ियों को एक लीडरशिप का रोल इख्तियार करना पड़ेगा और अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, और प्रदर्शन ऐसा देना होगा कि उसकी कमी जो रोहित शर्मा की खराब फॉर्म से हमको नजर आ रही है, उसको हम दूर कर पाए। ऐसा कोई खिलाड़ी मुझे इस समय नजर नहीं आ रहा है। राजकुमार सर, दूसरी वजह पे जाएं, क्या राहुल द्रविड़ वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे? कि इंडिया ए के साथ उनका शानदार ट्रैक रिकॉर्ड था, एनसीए में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, लेकिन सडनली जो इंटरनेशनल क्रिकेट का या जो आज के दौर की क्रिकेट है उससे क्या मैचअप नहीं कर पा रहे वो? कहीं वो लैक है? मैन मैनेजमेंट का बात कर लें या प्लेइंग 11 खिलाने की बात कर लें, इतना कंफ्यूजन प्लेइंग 11 को लेकर मैंने तो पिछले 6 महीने से मैं देख रहा हूँ। उससे पहले तो कभी प्लेइंग 11 को लेकर इतना कंफ्यूजन नहीं था, बल्कि बहुत हार्ड डिसीजंस लिए गए, जिसकी अक्सर कप्तान को भी क्रिटिसाइज किया गया, पर यहाँ पर कोई ऐसा डिसीजन ही नहीं हो रहा है जिसके बारे में हम बात कर पाए। देखिए राजीव, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि राहुल द्रविड़ असफल रहे हैं एज ए कोच, लेकिन हाँ, कुछ जो उनके एक्सपेरिमेंट, जब उनकी सोच रही, वो शायद इतनी सक्सेसफुल नहीं रही। आप कई बार बहुत सारी चीजें ट्राई करते हैं, उनमें से कुछ चीजें आपकी सक्सेसफुल होती हैं, कुछ सक्सेसफुल नहीं होती। तो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली राहुल के साथ ऐसा रहा है कि वो चीजें ज्यादा कामयाब नहीं रही। जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जो भी टीम बनाई गई या जो टीम खिलाई गई, वो बहुत ज्यादा सक्सेस, मतलब उसको सक्सेस नहीं मिली। तो यहाँ पर कोच को ब्लेम ब्लेम करना तो गलत होगा, लेकिन हाँ, जो वो बहुत सक्सेसफुल नहीं हुए ये जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आए हैं जब से उन्होंने ज्वाइन किया। सभा भाई, मैं जब आ रहा था तो ट्विटर पे मेरे को कई सवाल आए। उसमें एक बड़ा मजेदार कोट था कि कहाँ गए वो लोग जो विराट कोहली को क्रिटिसाइज करते थे एज अ कैप्टन। कह रहे विराट की रिजीम में इतने ज्यादा लैप्सेस तो कम से कम नहीं होते थे, मैच हम हारते थे जरूर, हम आईसीसी टूर्नामेंट में नहीं जीते, बट वो जो एक प्रेशर है, एक इम्पैक्ट डालने की बात है, वो विराट की टीम ने ज्यादा बेहतर किया था। देखिए राजीव, यहाँ पर अगर हम तुलना करने लगेंगे तो इसमें कोई अर्थ होता नहीं है। सबसे तथ्य क्या है? तथ्य यह है कि 2013 के बाद भारत ने कोई भी व्हाइट बॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती नहीं है। जी। इसका मतलब साफ है, इसको हम लोग देख नहीं पा रहे हैं अभी भी, कि हम पिछड़ गए हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में। जी। और उसमें परिवर्तन लाने के लिए, उसमें चेंज लाने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। यहाँ पर हमें रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। और अगर हम सिर्फ ध्यान देंगे अपने नेशनल टीम के ऊपर, आप भले ही खिलाड़ियों को बदल दें, आप दो तीन प्लेयर्स को ले आए, दो तीन प्लेयर्स को बाहर कर दें, ज्यादा उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब मैं बात कर रहा हूँ रिस्ट्रक्चरिंग की, इसका मतलब है कि हमें नीचे से रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। जिस तरह से हमें क्रिकेट खेलनी है, उसके लिए मैं तो ये आपके प्लेटफॉर्म से ये मैं कहना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है कि बीसीसीआई ध्यान दे अपने डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर। जिस तरह से हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है इस समय, जो क्वालिटी हमें निकल के आनी चाहिए वो आ नहीं पा रही है। इसीलिए अब जरूरी है कि आप इस प्रकार की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बैठाएं, जहां पर फॉर्मर क्रिकेटर्स हों, वो आपको सलाह दें कि भाई किस तरह से हमें डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, ताकि वहां पर और ज्यादा कंपटीशन नजर आए, वहां से जो खिलाड़ी निकले वो और अच्छी तरह से तैयार है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए। ये राजकुमार सर बड़ा अच्छा अगर हम ये सजेशन उम्मीद दिया कर रहे हैं कि सभा हम भाई ने।
जी ये अगर राजीव, में एक बात और, अगर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम विश्व कप जीत जाएंगे, हम 2024 का विश्व कप नहीं होने वाला है राजीव ऐसे, जब तक कि हम चलिए, अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्ट्रक्चर नहीं करेंगे। बहुत ही पॉजिटिव बात कह रहे हैं सब भाई, और ये कंस्ट्रक्टिव बात है कि अगर आप जब तक अपना स्ट्रक्चर नहीं सुधारेंगे तब तक आप बेहतर टीम की अपेक्षा नहीं कर सकते। जैसे इंग्लैंड ने अपना स्ट्रक्चर सुधारा है, जिस तरह से उन्होंने अपने प्लेयर्स पे काम किया, आज उनके पास प्लेयर्स हैं जो रिस्क लेने को तैयार है और जो डोमिनेट करने को तैयार है। लेकिन राजकुमार सर, चलिए डोमेस्टिक क्रिकेट की बात तो ठीक है, हमारे पास टाइम बहुत कम है। हालांकि रोहित शर्मा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि अभी वर्ल्ड कप के बारे में अभी से नहीं सोच रहा हूँ। तो ये अपने आप में एक अजीब सा स्टेटमेंट था। सिर्फ 10 महीने बचे हैं, आप अभी नहीं सोचेंगे तो फिर कब सोचेंगे? बड़ा सवाल यही है। बट इन 10 महीनों में जो जो सभा भाई चेंजेस की बात कर रहे हैं वो कौन लागू करेगा? ये मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, और सभा भाई से। चलिए, स्ट्रक्चर जो डोमेस्टिक क्रिकेट में है वो तो बहुत बड़ी बात है, जिसको बहुत बड़े पैमाने पर करना है। अभी हाल फिलहाल हमारे सामने जो परेशानी है वो टीम इंडिया के अंदर है, और उसको रेक्टिफाई करने के लिए कौन पहल करेगा, किसको जिम्मेदारी दी जानी चाहिए? राजकुमार सर, आपसे मेरा सवाल। देखिए, बीसीसीआई, हाँ बीसीसीआई में भी मैं कहूंगा कि ये जिम्मेदारी अभी इस टाइम इतना शॉर्ट टाइम है कि हम रिस्ट्रक्चर नहीं कर सकते हैं। हाँ, इस ये समय है कि हम अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दें, उन्हें उन्हें बताएं कि ये हमारा पूल है 15 या 20 का, इसमें से ही आप वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं, और अभी से आप इस तरह की हम एक स्ट्रेटेजी बनाएं। अब रिस्ट्रक्चर आप कहेंगे कप्तान तो कह रहे हैं अभी अंडर टाइम 19 बहुत से है। आप, नहीं नहीं, कप्तान शायद गलती से कह गए होंगे ऐसी बात, लेकिन समय तो है नहीं हमारे पास, 10 महीने हैं, और उस 10 महीने में आप दोबारा से रिस्ट्रक्चर पूरे सिस्टम को नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जरूरत है कि आप एक पूल बनाएं 20 प्लेयर्स का, उनके साथ काम करें, उन्हें कॉन्फिडेंस दें कि यस आप लोग ही 20 लोग हैं जिनमें से आप वर्ल्ड कप खेलना है, और हम इस तरह से क्रिकेट खेलना चाहते हैं, ये हमारा टेम्पलेट है, ये आपकी ड्यूटीज हैं, और ये आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिस मैचेस मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, इन कंट्रीज के खिलाफ आप वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं, वहां पर आपको इस टेम्पलेट के साथ खेलना होगा। तो इस तरह का अभी शॉर्ट टर्म में हमें कुछ अरेंजमेंट करना होगा, जहां पर कि कोच हो, कोई मेंटर हो जो ये प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दे, बॉलर्स को बॉलिंग कोच समझाएं, बैट्समैन को बैटिंग कोच बात करें, और जरूरत है बहुत ज्यादा काउंसलिंग की यहाँ पर, और कॉन्फिडेंस देने की प्लेयर्स को। ये सभा भाई कौन करेगा? पैडी ऑप्टन को भी टीम के साथ रखा गया है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अवेयर कराएं कि क्या कुछ हो रहा है व्हाइट बॉल क्रिकेट में। मेंटल कंडीशनिंग ट्रेनर का क्या काम है? मुझे तो लग रहा है यही काम है। आप शायद ज्यादा बेहतर ब्रीफ कर सकते हैं कि पैडी ऑप्टन, राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा, किसको आप बेटन देना चाहेंगे इस चेंज के लिए? और रोहित शर्मा का ये बयान वाकई बड़ा चौंकाने वाला है कि 10 महीने अभी हमारे पास, हम वर्ल्ड कप को लेकर इतना टेंशन ना लें। अब 10 महीने तो मेरे लिए तो बहुत कम है, उनको लग रहा है कि कुछ भी नहीं है। अभी क्यों हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप पे? देखिए, जहां तक मुझे खबर आ रही है कि पैडी अपटन अब टीम के साथ है नहीं। अच्छा। उनको अब वहां से उनको हटा दिया गया, जहां तक मुझे खबर आ रही है। मेरे विचार में ये काम राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा और एनसीए के जो हेड है वीवीएस लक्ष्मण, इन तीन चार लोगों को मिलकर करना होगा। हम्म। राजकुमार ने बात सही की है कि देखिए, मैं जब बात कर रहा हूँ रिस्ट्रक्चरिंग की, मैं लंबे गोल के बारे में सोच रहा हूँ। इस समय आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है? शॉर्ट टर्म गोल है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, और उससे बड़ी बात है वर्ल्ड 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 कप, जो कि 2023 में भारत में होने वाला है। इन दोनों का पहले ध्यान दीजिए, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें कुछ इंस्पायरिंग सिलेक्शंस करना होगा। हमें सबसे पहले, जिसके बारे में मैंने कल भी बात की थी, कि एड्रेस को इशू करना पड़ेगा, उस प्रकार से आपको टेम्पलेट बनाना होगा, और उस हिसाब से आपको चयन करना होगा उनको, उस हिसाब से आपको मौका देना होगा, ताकि वो तैयार हो जाए विश्व कप के लिए। ये बात हो गई विश्व कप के लिए। अब आने वाला जो सीजन होने वाला है, 2023-2024 का जो डोमेस्टिक सीजन होने वाला है, वहां पर आपको क्रिकेट की रिस्ट्रक्चरिंग करनी होगी। ये ध्यान में दे रख करके विश्व कप, T20 जो विश्व कप है 2024 में होने वाला है, वहां से एक नई शुरुआत के बारे में हमें सोचना होगा। तभी आने वाले समय में हम और ज्यादा रेगुलरली आईसीसी चैंपियनशिप अच्छा कर पाएंगे, और आईसीसी चैंपियनशिप हम जीत पाएंगे। एक सवाल भाई और आपसे सवाल लूंगा, फिर मैं राजकुमार सर के पास जाऊंगा। 2013 का आपने जिक्र किया, जब आखिरी बार हम आईसीसी टूर्नामेंट जीते। 2013 से 2022 आ गया है, 9 सालों में हमारे टॉप ऑर्डर में बिल्कुल चेंज नहीं है। दुनिया भर की टीमें चेंज हो गई, उनके बैटिंग चेंज हो गया, उनका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, नए खिलाड़ी आ गए। हम वही शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, के राहुल, उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते चले जा रहे हैं। क्यों नहीं हम एक स्टेप फॉरवर्ड ले पाते हैं? क्या दिक्कत आपको लग रही है? क्या ये एक बड़ी वजह है कि हम
सिमट के रह गए एक जगह पे, दायरा हमारा बहुत सीमित हो गया है। सही कहा आपने राजीव। देखिए हमें बहुत सालों तक, मुझे तो अब लगता है कि अभी भी हमें यही लग रहा है कि जिस तरह की हम क्रिकेट खेलते आ रहे हैं 2013 के बाद, वही उचित है, इसी में हमें आगे आगे सफलता मिलेगी। हम्म। हम ये बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि गेम हमसे बहुत आगे बढ़ गया है। वहां तक पकड़ने के लिए बहुत जरूरी है कि आपने कहा कि हमारा सेम सेम बैटिंग ऑर्डर है, सेम बैटिंग ऑर्डर के साथ हम क्यों चले आ रहे हैं, सेम खिलाड़ियों के साथ हम क्यों चले आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जो गेम जिस तरह से आगे बढ़ा है, उससे हम पेस रख नहीं पा रहे हैं। हमें हमें अभी भी यही लग रहा है कि ये जो हमारे जो प्लेयर्स हैं, ये जो बल्लेबाजी क्रम है, जिस तरह की हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वो उचित है और यही हमें आगे चलकर सफलता दिलाएगी। ये पुरानी बातें हो गई हैं, अब इससे सफलता आपको मिलने वाली नहीं है। इसीलिए मैं बार बार अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि इशू को एड्रेस करना हमें सीखना होगा, कि हमारे अंदर जी कुछ जी। न कुछ समस्या है, इसको दूर करने के लिए हमें सख्त कदम उठाने होंगे। जब तक कि हम इस बात को समझ नहीं लेंगे, हम सख्त कदम उठाएंगे कैसे? और ये समय है उसी प्रकार के सख्त कदम उठाने का। जी राजकुमार सर, कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी मैं यहाँ पे थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ आपसे और सभा से, कि अच्छा। आप लोग कह रहे हैं कि ये चारों प्लेयर चेंज नहीं हुए। तो ये एक फॉर्चुनेट बात है, कि ये अच्छी बात है कि ये कंसिस्टेंटली लोगों ने परफॉर्म किया है, जिस वजह से चारों वहां पर हैं। और फॉर्म क्या है, क्या इनके उनके कद अलावा की पूरी वजह से टीम है, इधर से उनके उधर। ब्रांड की वजह से है राजकुमार सर। टू बी नहीं नहीं वेरी ऑनेस्ट, अगर आप देखें तो। नहीं नहीं, ब्रांड की वजह से ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। अगर आप ब्रांड की बात करें, बहुत सारे ब्रांड आए और चले गए। तो आप अच्छा। मतलब इंडिया इज लकी कि इंडिया इज लकी कि इनके पास चार ऐसे खिलाड़ी हैं जो लगातार 2013 से खेल रहे हैं। रादर आप अगर आप बॉलिंग देखिए, कितने बॉलर्स आके चले गए, ऑलराउंडर्स, विकेट कीपर्स, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। तो यही तो एक हमारी स्ट्रेंथ रही। ये जो टॉप ऑर्डर रहा, ये तो हमारी स्ट्रेंथ रही। हम्म। अगर हम इसको भी ब्लेम करें कि ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये नहीं है भाई, ये चार खिलाड़ी खेल रहे हैं इस वजह से हम हार रहे हैं, तो मैं तो बिल्कुल भी एक सिरे से खारिज करता हूँ इस बात को। और बिल्कुल ब्लेम नहीं, हम मैं गेम की बात नहीं कर रहे राजकुमार सर। हम ब्लेम बात कर रहे हैं कि नहीं हम नहीं मैच नहीं 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 कर पा रहे आप हैं बाकी टीम को। नहीं 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 राजीव, मैं कह रहा हूँ कि यही तो तीन चार प्लेयर हैं जो मैच कर पा रहे हैं वर्ल्ड क्रिकेट को। बाकी तो आप मुझे प्लेयर का नाम तो बताइए जिसने आके इंडिया को मैच जिताया हो। एक नाम तो बताएं मुझे कोई, अभी आप में से, दोनों में से, कि जिसने आके यहाँ की 5 मैच जिता दिए भारत को 2013 से अब तक। एक खिलाड़ी बताइए मुझे, एक। मैं आई एम आस्किंग फॉर इवन वन सिंगल गाय। मिडिल ऑर्डर में हो, कोई बॉलर हो, कोई ऑलराउंडर आया हो, कोई विकेट कीपर आया हो, कोई तो हो ऐसा। इन चारों के अलावा मुझे बता दीजिए किसने मैच जिताया आज तक भारत को 2013 के बाद। बताइए सभा पर भाई। राजकुमार अगर ऐसी पर राजकुमार ऐसी बात है, 2013 के बाद हम कोई भी विश्व कप क्यों नहीं जीते? मैं किसी तीन चार एग्रीड खिलाड़ियों को सभा। ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। मेरी नहीं, मेरी मैं बात ये कह मेरी रहा बात हूँ कि सुनिए। ये तो मेरी हमारे एसेट राजकुमार है, यही एक एसेट है। इसके अलावा तो राजकुमार हमारे पास कोई एसेट ही नहीं है। हमारे पास राजकुमार गेंदबाजी में मेरी कोई एसेट नहीं रहा, कोई मिडिल ऑर्डर में कोई एसेट नहीं रहा। और अगर हम वो जो हमारी राजकुमार एसेट है उसी को ब्लेम करने लगे कि मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर यही बात है, चाहे ये तीन या चार प्लेयर हों या फिर पांच या छह प्लेयर और हों, मैं बात उसकी नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर यही बात है, अगर ये चार पांच प्लेयर हैं या फिर 10-11 प्लेयर क्यों ना है, अगर हम उसी के साथ खेलते जा रहे हैं, तो फिर हम आईसीसी चैंपियनशिप क्यों नहीं जीत रहे हैं? मेरे कहने का मेरा मतलब मानना ये है, है सब हम सभा सभा आईसीसी चैंपियनशिप हम मेरा कहना ये है कि इन चार खिलाड़ियों के अलावा नोबडी हैज स्टेप्ड अप, कि वो आके मैच तो वाई जिताए। ना कोई हमें ऐसा तो दैट इज ऑलराउंडर व्हाट आई मिला। एम तो नहीं तो राजकुमार, हम इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि मैं क्यों मैं नहीं हो रहे मैं हैं, वही तो कह रहा हूँ कि क्यों नहीं नए प्लेयर आ रहे नए हैं, प्लेयर, आप बाकी स्लॉट्स तो भरिए। इन चार के अलावा 7 स्लॉट तो और हैं। क्यों नहीं भर वहां पा पर भी रहे हैं तो हम हम वहां पर भी तो कोई मैच विनर आए, कोई आके मैच जीता है। मैं तो कह रहा हूँ 2013 के बाद मुझे एक प्लेयर आप बता दीजिए इन चारों के अलावा जिसने 5 मैच जिताए हो भारत को। आप जो कहेंगे मैं दोनों की बात मानने को राजी हूँ। अरे मैं ये कह रहा हूँ राजकुमार, तो क्यों नहीं आ रहे हैं प्लेयर? क्यों नहीं दस्तक ज्यादा स्ट्रांगली दे रहे हैं वो? हम अगर अगर हमें ये लगता है कि यही चार या पांच प्लेयर आगे चल के भी हमें जिताएंगे, पिछले 9 साल 10 साल से ये खेलते आ रहे हैं, हम आईसीसी चैंपियनशिप जीते नहीं है। हम अगर प्लेयर में परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, अगर हम प्लेयर्स को चेंज करना चाह रहे हैं, तो दूसरों को आपको उस प्रकार के प्लेयर आपको ढूंढने होंगे ना। विराट कोहली आए कैसे? क्योंकि उन्होंने इतना शानदार प्रदर्शन किया, उनको मौका मिला, उसके बाद वो उन्होंने अपनी जगह बनाई। और सालों साल लगे विराट कोहली को अपनी जगह बनाने में। कुछ उसी प्रकार की हालत हुई रोहित शर्मा के साथ भी। जब तक वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर थे, उनको खेलने का मौका नहीं मिल रहा था। और वो दो खिलाड़ी ऐसा नहीं कि मैच विनर नहीं थे। जब 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 उनको हम लोग जब वो टीम से बाहर हुए, तभी तो रोहित शर्मा को मौका मिला या शिखर धवन को मौका मिला। तभी तो उन्होंने परफॉर्म किया, तभी तो हम मैच जीते। मुझे लगता है कि हमें
देखिए, हम प्लेयर्स को ब्लेम करने की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें कुछ ना कुछ तो चेंज लाना होगा आने अच्छा भाई, वाले ये समय बहुत में बहुत आईसीसी अच्छा चैंपियनशिप जीतने के लिए। बहुत अच्छा डिस्कशन है ये। हम इसको जरूर मैं राजीव से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आगे भी कंटिन्यू करें। हाँ। अभी मुझे इजाजत दें क्योंकि मुझे जाना है। तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। हम जरूर इस पे आगे भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू। चलिए चलिए राशिमा सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन सवा भाई चलते थे, आखिरी दो सवाल। बल्लेबाजी पे हमने बहुत ज्यादा चर्चा कर ली, गेंदबाजी भी शायद हमारी 2018 से आपको लग रहा है क्वालिटी ऑफ बॉलिंग खराब हुई है? क्या रीजन आप देख रहे हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में खास तौर से? फिर वही बात हो रही है, जिस तरह के बल्लेबाजों की हमने बात की वही गेंदबाजों की का भी हाल है। 2020 में जो हम विश्व कप हारे, वही उसी प्रकार के बॉलिंग कॉम्बिनेशन के साथ हम 2021 में भी, 2022 में भी हमारी वही हालत एग्जैक्टली, रही। बहुत बड़ी हमने कोई अच्छी भी बात चेंज बोली किया आपने। नहीं। जी। तो वही बात वहां वही हो रही है। इसका मतलब है कि हम, इसीलिए मैं बार बार अपनी बात को दोहरा रहा हूँ राजीव, हमें अभी भी यही लग रहा है कि इसी प्रकार के खेलने से, जिस तरह से हम खेलते आ रहे हैं पिछले 5-6 सालों में, हम जीत जाएंगे। वो हम्म। होने वाला नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप प्लेयर्स को चेंज कर दीजिए। मैं ये चाह रहा हूँ कि कुछ अगर चेंज आपको लाना है तो पहले इन प्लेयर्स में ही चेंज लाना होगा ना, उनके अप्रोच में चेंज लाना होगा, उनके माइंडसेट में चेंज लाना होगा। और फिर आप देखिए कि ये परफॉर्म कर पा रहे हैं कि नहीं उस चेंज ऑफ माइंडसेट के साथ, जो टीम की डिमांड है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट की डिमांड है। और अगर ये खिलाड़ी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो ये समय आ गया है कि आप नए खिलाड़ियों को मौका दीजिए। हम्म। और उससे बड़ी बात ये भी है राजीव के, नए खिलाड़ियों को तो आप उससे तैयार करना होगा ना। तो वापस मैं घूम फिर के अपनी बात पर आ रहा हूँ, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट, ताकि आप और ज्यादा कंपटीशन लेकर आइए, ताकि और अच्छे खिलाड़ी निकले। और ये सवा भाई टीम चुनने में आपको नहीं लग रहा बहुत जल्दबाजी भी हो रही है? हमने एक महीने पहले ही बांग्लादेश की टीम चुन ली। अब क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, गणेशन ने किया, हम यंग लड़के भी ले जा सकते थे बांग्लादेश से। एक अच्छा ऑप्शन हो सकता था, जैसे हम यंग बॉलर्स को ले गए, हम कोई बात नहीं मैच हार गए, बट हम बॉलर्स को ले गए, एक्चुअली एक्सपोजर तो आप दे रहे हैं। आप कुलदीप सेन हो या उमरान मलिक को ले गए या सिराज, इन सबको चांस तो मिल रहा है। नहीं, हम वही मोहम्मद शमी, वही जसप्रीत बुमराह के साए तले दबे हुए थे। अब क्या जो बात बॉलिंग में आप कर रहे हैं वो बात बैटिंग में क्यों नहीं हो पाती फिर? हाँ, पर राजीव, बॉलिंग में भी हम इस वजह से ले गए क्योंकि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी इंजर्ड है, नहीं तो ये दोनों के दोनों खिलाड़ी उस टीम में रहते। हम स्पिनर हम इस वजह से ले गए आप क्योंकि रविंद्र जडेजा इंजर्ड है। जी, तो बात तो मतलब वही अब हो इस रही है ना। बेसिकली देखिए, अब है तो कि समय आ गया है कि आप, हम बड़े खिलाड़ियों के नाम के राजीव, साए से निकल नहीं अब पा आप रहे हैं। निकल नहीं पा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अब तो समय समय है नहीं ना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने का। अब तो आपको टीम बनानी होगी वर्ल्ड कप के लिए जो आने वाला है। और आप 20-22 खिलाड़ियों की पूल तैयार कीजिए, उन्हीं को खिलाते रहिए। उनमें अब आपको प्रयास ये करना होगा कि हम वो माइंडसेट में परिवर्तन लेकर आए। और सभी प्लेयर्स जो हैं उस ब्रांड को, उस टेम्पलेट को, उस माइंडसेट को इख्तियार करें, और फिर हम उस प्रकार से खेलना शुरू करें। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सबा भाई, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन था आज इंडियन क्रिकेट के व्हाइट बॉल के गिरते ग्राफ के बारे में। और हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ जो 2 मैचेस बचे हैं, कम से कम चेंज दिखे, हार जीत नहीं, चेंज दिखे आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपके अप्रोच में, आप जाके अटैकिंग क्रिकेट खेलें। ये हम सब चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि इंडियन क्रिकेट आगे जाए। हमारी चर्चा का लबो लबाब ये नहीं होता कि हम यहाँ बैठ के क्रिटिसाइज कर रहे हैं। दरअसल हम वो रास्ता देखने की कोशिश कर रहे हैं जिस रास्ते पे चलकर हमने आईसीसी ट्रॉफी जीते हैं पहले, और आने वाले समय में हम आईसीसी ट्रॉफी जीतने का दम रखें, जिसकी शुरुआत आपको करनी पड़ेगी बांग्लादेश से ही। भले ही कप्तान चाहे जितना कहें कि टाइम बहुत अभी है, अभी अभी हम क्यों वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, लेकिन दरअसल सिर्फ 10 महीने आपके पास बचे हैं। 16-17 वनडे मैचेस खेलने हैं, और 16-17 वनडे मैचेस में आपको ये देखना है कि आप वर्ल्ड कप के लिए कितने तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सब भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी आज की इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही।